के शो में नून लीग और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान एक बड़ा सा टक्कर आ गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस शो में इन लोगों ने क्या ऐसा बात की है पीटीआई या नून लीग के हवाले से कि जिसकी वजह से ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यही सारी गुफ्तगू शेयर करने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो के शो के जाने। ये तो सवाल है ना जी पीटीआई के बारे में कि उनकी 2013 में सिर्फ 35 नशिस्तें थी, वो 150 तक कैसे आए और पहले तनाव में वो सनम पाश हो गया। आप ये देखिए कि उसका जो बेनिफिशियरी है वो इस में पाकिस्तान पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं। अब मंसूर अली खान साहब ये बताइएगा कि वो जिस सनम की बात जनाब इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब कह रहे हैं वो पाश को अपनी गलतियों की वजह से भी हुआ, लेकिन उसकी तनज़ली या उसके पाश होने की वजह सिर्फ अपनी है या वो शफकत भी है जो कि खुर्रम साहब की जमात को हासिल है, जो हालात और वाक़यात इनके हक में हैं, वो कि खुर्रम साहब को नज़र नहीं आते, लेकिन जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है उसका दस्ते शफकत भी जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के साथ है। वो इस हद तक साथ है कि निगरान हुकूमत के पास बहुत सी चीज़ों के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ नहीं होती, लेकिन अल-अज़ीज़िया के अंदर उनकी जो सज़ा है उसकी मअतली भी बड़ी आसानी से हो जाती है। बहुत से काम नहीं होते जो गैर मुंतखब हुकूमत, लेकिन वो भी हो जाते हैं। तो ये बताइएगा, ये बगैर किसी वजह के दस्ते शफकत है या इसमें कुछ है जो कि बाकी सबको नजर आ रहा है और जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब को नजर नहीं आ रहा? मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस बात से होगा, क्योंकि अभी फरमा रहे थे कि हमारा मुतालबा नहीं है कि जिस तरह डस्का के अंदर इलेक्शन हुए उस तरह के इलेक्शंस मुनक्किद किए जाए, हमारा मुतालबा नहीं है। मेरे ख्याल में खुर्रम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि आपको मुतालबा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो सब कुछ चल रहा है वो सारी हवाएं जब ठंडी चल रही है तो आपको एसी ऑन करने का मुतालबा क्यों करेंगे जब मौसम ही इतना अच्छा है। एसी ऑन करने की जरूरत तो तब पड़ती है ना जब दर्जा हरारत गर्म होना शुरू होता है। तो ये मुतालबा तब तक रहे हैं जब तक नून लीग की जो स्ट्रेंथ थी, इलेक्शन लड़ने की स्ट्रेंथ थी, इलेक्टोरल स्ट्रेंथ थी, वो बड़ी स्ट्रांग थी। और दूसरी बात ये है कि अभी ये जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी जी, सनम पाश हो गया। एक सनम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, वो सनम 5वीं दफा अभी गिरफ्तार हुई है। और एक नया एक तरीकाकार हमने देखा है कि जब आपके कोई शख्स जो है वो गिरफ्तार हो जाए और फिर उसके बाद उसको रिहाई मिल जाए तो सडनली कहीं से पता लगता है कि जनाब अभी तो एक और एफआईआर भी है। बिल्कुल है। तो और उसके बाद आप उसके अंदर गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद उसके अंदर अगर रिहाई हो जाए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की एक लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद, तो उसके बाद एक तीसरी एफआईआर भी मौजूद है। सो एफआईआर के ऊपर एफआईआर यहाँ पे मौजूद हैं और गिरफ्तार के ऊपर गिरफ्तार हो रहे हैं। और दूसरी बात यह, बराए मेहरबानी अगर कोई मुझे ये कहने की कोशिश करे कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड है और सब कुछ बड़ा आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है और ये इलेक्शंस बड़े साफ शफाफ होने जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहे कि जिस तरह आज पाकिस्तान की सूरत हाल है कि बाबर आजम जाके कहे कि जनाब हमें नहीं पता हमने कितना स्कोर करना है, तो क्या स्ट्राइक रेट होगा, बस हमें सेमीफाइनल में पहुंचना, हमें पहुंचा के दें। मुझे इतनी मजे का खेज बात ये लगती है जब ये कहा जाता है, अभी आप राना सनाउल्लाह साहब की बात सुना रहे थे कि जनाब देखें 2/3 मेजॉरिटी अगर होगी, एक वाज़ेह अक्सरियत होगी तो फिर ही हम सारी चीजों को ठीक कर सकेंगे। ये किससे आप कह रहे हैं? ये पाकिस्तानी अवाम से मुतालबा कर रहे हैं, किसी और से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये चिट्ठी अवाम के लिए नहीं है, ये चिट्ठी किसी और पते के लिए है। अच्छा, और उस पते के ऊपर ये चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। चिट्ठी जो है मंसूर साहब, आमतौर पर तो इस तरह की चिट्ठियां जो है वो पब्लिक नहीं की जाती, जो मोहब्बतनामे होते हैं वो पब्लिक नहीं किए जाते, या जो कोई सवाल डाला जाता है वो पब्लिक नहीं किया जाता। ये अजीब काम है कि पब्लिक भी किया जा रहा है जो राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं। तो चीजों को फिर पब्लिक इसीलिए करना पड़ता है कि भाई हमारी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो तो काम कर नहीं रही, तो चले फिर हम पब्लिक डिमांड ही कर देते हैं कि भाईजान कोई टीवी चैनल तुसी लाया हुए तो साड़ी वेख लेना।